अगला प्रश्न है 2.4 पर पावर वार को P/Q के रूप में कैसे लिखें। जब भी इस ढंग का प्रश्न रहे तो सबसे पहले मान लेना है कि माना कि x बराबर 2.444 डॉट डॉट और ये 4 जो डॉट डॉट लिखे हैं इसका मतलब होता है 4 पर पावर वार। जब भी इस ढंग का प्रश्न रहे और किसी संख्या पर वार रहे यानी कि रेकरिंग रहे तो उस संख्या को हम कई बार लिख सकते हैं, इसीलिए लिखे हैं x बराबर 2.444 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर यहाँ थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ जो लिखे हैं कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ऐसा क्यों लिखे हैं। जब भी कोई संख्या है और संख्या की संख्या 1 रहे और उस पर वार रहे, ये लकीर रहे, तो 10 से गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद जो है संख्या 2 रहे और दोनों संख्या पर जो है रेकरिंग रहे, ये दोनों संख्या पर रेकरिंग रहे, तब वहाँ पर जो है 100 से गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद 3 संख्या है और तीनों संख्या पर रेकरिंग रहे, तब हम जो है 1000 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है दशमलव के बाद एक संख्या है और एक संख्या पर रेकरिंग है, इसलिए हम कितना से गुना कर रहे हैं, तो 10 से गुना कर रहे हैं। अब हम दोनों तरफ जब 10 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 गुना x बराबर 2.444 गुना 10। तो या इसको हम लिख सकते हैं या इसको हम लिख सकते हैं 10x बराबर 24.444 डॉट डॉट डॉट। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम करेंगे क्या, P/Q के रूप में लिखने के लिए समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाएंगे। कहने का मतलब है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। इसमें जो है समीकरण 2 जो है जो दिया हुआ है 10x बराबर 24.444 में घटाना है समीकरण 1 को x बराबर 2.44। जब इसको हम माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद जो है ये जीरो और दशमलव यहाँ हो जाता है तो 22, यहाँ पे हो जाता है कितना 22, और ये 10x में से जो है x घटेगा तो यहाँ बच जाता है 9x। या इसको हम लिख सकते हैं 9x बराबर 22, या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 22/9। ये हो गया P/Q के रूप में। और ये इस ढंग का जो सवाल पूछा जाता है यह हमेशा जो है 2 नंबर में पूछा जाता है। कितना, 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर इसी को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, अगर इसी को ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाए, किस रूप में, ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाए, इसका शॉर्ट ट्रिक है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे कि 2.4 पर वार है, 2.4 पर वार है, तो इसको मान लेना है कि ये 2.4 पर पावर वार जो है इसको डायरेक्ट मान लेना है 24। कितना, 24। कितना मानना है, 24। और दशमलव के बाद जितना भी संख्या रहेगा उस संख्या को इसमें माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना जो है 9 को जो है नीचा में लिखना है। तो बराबर हो जाएगा 24 में से 2 घटेगा 22 बट्टा कितना 9। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। और ये है शॉर्ट नियम। ये क्या है, शॉर्ट नियम, यानी कि ये जब दो नंबर में पूछा जाए तो इस ढंग का बनाना है, अगर जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो इस ढंग का बनाना है। अगला प्रश्न है सेम इसी तरह जो है एक प्रश्न और आता है 1.8 पर पावर वार को P/Q के रूप में
लिखे। तो यह जब इस ढंग का जब भी क्वेश्चन रहेगा और 2 नंबर का पूछा जाए तो इसी प्रोसेस से बनाना है, इसी प्रोसेस से बनाना है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव रहेगा सीधा वही करना है जो अभी जस्ट यह सवाल में हम किए हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर जो है इसको मान लेना है, माना कि यहाँ 1.8 पावर वार है, तो ये समझ जाना है कि 8 पावर वार नहीं है, ये बराबर है कितना 18, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 माइनस करके जो है कितना पर रेकडिंग है, एक संख्या पर, तो 1 9 हम बैठा देंगे। अब 18 में से 1 घटा 17 बट्टा कितना 9, ये हो गया आंसर। और इस ढंग का सवाल जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव में बनाया जाता है। और जब सब्जेक्टिव सवाल रहे यानी कि 2 अंकीय प्रश्न रहे और यह प्रश्न जो है हमेशा 2 अंक में ही पूछा जाता है, तो इस प्रोसेस से ही बनाना है। नेक्स्ट सवाल और है, कभी कभी पूछता है कि 2.47 को P/Q के रूप में लिखे। सेम इसी प्रोसेस से ही बनाना है, और ऑब्जेक्टिव में इस प्रोसेस से और सब्जेक्टिव में इस प्रोसेस से बनाना है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग जो है दिल बना के भेजिएगा। जिसको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा वो जो है डबल दिल बनाकर जो है कमेंट करके हमको भेजिएगा। थैंक्स।